एक बार गौतम बुद्ध का एक अनुयायी जो कि सालों से गौतम बुद्ध के आश्रम में आ रहा था, वह उनके प्रवचन सुनता, आश्रम विधान आदि करता और फिर चला जाता। लेकिन अचानक कुछ दिनों से उसने आश्रम में आना ही बंद कर दिया था। एक दिन जब गौतम बुद्ध उस गांव से भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उस अनुयायी का घर भी पड़ा। बुद्ध उसके घर के अंदर चले गए। अंदर जाकर देखा तो वह इंसान आंगन में बैठकर कुछ काम कर रहा था। बुद्ध को देखते ही वह जल्दी से हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। उसने दूध को पीने के लिए शीतल जल दिया और बैठने के लिए आगमन के चबूतरे पर एक चटाई बिछाई। वो बुद्ध चटाई पर आराम से बैठ गए। फिर बुद्ध ने उस अनुयायी से पूछा, तुम्हारे घर परिवार में सब कुछ ठीक तो है ना? अनुयायी बोला, हाँ सब ठीक है। बुद्ध ने पूछा, फिर तुम आजकल आश्रम में आना क्यों छोड़ दिया? यह सुन वह अनुयायी थोड़ा सा शर्मिंदा होने लगा। फिर बोला, अब मैं आपको कैसे बताऊं? मेरे वस्त्र बहुत ही पुराने हो चुके हैं, वे कई जगह से फट गए हैं। अब वह बिल्कुल भी पहनने लायक नहीं रहे। बुद्ध अनुयायी के वस्त्र देखे, वे सच में बहुत ही बुरी हालत में थे, जगह जगह से फट चुके थे। ये देखने के बाद बुद्ध उठ खड़े हुए और मुस्कुराते हुए अनुयायी के कंधे पर हाथ रखकर बोले, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कल शाम के समय जब आश्रम से सभी अनुयायी बुद्ध के प्रवचन सुन घर वापस जा रहे थे तो बुद्ध ने अपने एक अनुयायी को रुकने के लिए कहा। जब सब चले गए तो बुद्ध ने अकेले में अनुयायी से अपने उस गरीब अनुयायी को 2 जोड़ी कपड़े देने को कहा। उस गरीब अनुयायी भाई के घर कपड़े भिजवा देने का वचन देकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह वह अमीर अनुयायी उस गरीब अनुयायी के परिवार की हर एक सदस्य के लिए 2 जोड़े कपड़े एक पोटली में बनवाकर अपने नौकर के हाथ भिजवा देता है, जिसे देखकर उस गरीब अनुयायी का पूरा परिवार बहुत ही खुश होता है। अगले दिन वह अनुयायी दोबारा से बुद्ध के आश्रम उनके प्रवचन सुनने आता है। तो अंत में जाते समय वह अपनी गाड़ी को रोककर उससे पूछते हैं कि आप तुम अपने नए वस्त्रों में आराम से, वह तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? अनुयायी ने कहा, पहले तो आपका बहुत बहुत आभार बनते हैं। इन कपड़ों में बिल्कुल आराम से हूं और मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। बुद्ध ने आगे पूछा, अब जबकि तुम्हें नए वस्त्र प्राप्त हो चुके हैं तो तुमने अपने पुराने वस्त्रों का त्याग किया? अनुयायी ने कहा, हमारा परिवार अब से उन्हें बिस्तर में बिछाने और ओढ़ने के काम में लेगा। अब हम दूसरे तरह उपयोग करेंगे। अनुयायी ने कहा, बुद्ध मैंने उसे अपने घर की खिड़कियों में पर्दे की तरह लगा दिया है। उसने कहा, तो क्या तुमने पुराने पर्दे फेंक दिए? अनुयायी बोला, नहीं, अब मैं उनके छोटे छोटे टुकड़े करके उनका उपयोग रसोई में गर्म बर्तनों को उतारने के लिए कर रहा हूं। बुद्ध ने पूछा, तो फिर तुमने रसोई के पुराने कपड़ों का क्या किया? अनुयायी ने कहा, अब मैं उनका उपयोग घर में पोछा लगाने के लिए करूंगा। बुद्ध ने कहा, तो फिर तुम्हारे पुराने पोछे क्या हुआ? अनुयायी ने कहा, पुराना पोछा इतना तार-तार हो चुका था कि अब उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैंने उसका अच्छे से एक एक धागा अलग करके दिए के लिए बत्ती बना ली। उन्हीं में से कुछ बत्ती मैंने आश्रम में दान कर दिए हैं, जो अब आज रात से आपके कक्ष में प्रकाशित होंगी। यह सुन बुद्ध अनुयायी से संतुष्ट हो गए। वह इस बात से बहुत खुश थे कि उनका शिष्य वस्तुओं को बर्बाद नहीं करता, बल्कि उनका सही से उपयोग करना जानता है। गौतम बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों को बहुत ही कम चीजों के साथ जीवन निर्वाह करने की शिक्षा देते थे। उनका यह भी मानना था कि यदि हमारे पास कुछ भी हमारी जरूरत से अधिक है तो हमें उसे दूसरे जरूरतमंद को दान कर देना चाहिए। काश हमारी आज की जनरेशन की बुद्ध का यह संदेश समझ पाए। आज लगभग हर इंसान अपनी जरूरत से अधिक बिजली खरीद रहा है, केवल लोगों की देखा देखी में और दिखावा करने के चक्कर में। आजकल पुरानी चीजों को रिमूव करना तो दूर की बात है, हम
लाई हुई नई चीजों को ही पूरी तरीके से यूज नहीं कर पाते। इसका एक कारण यह भी है कि आज की इस मॉडल दुनिया में हर रोज नई चीजें इन्वेंट हो रही है, जिससे बहुत ही जल्द चीजों का टेंशन खत्म हो जाता है और दूसरी नई प्रकार की वस्तु चलन में आ जाती है। आजकल जब हम कोई फोन या जो प्रोडक्ट लेते हैं तो उन्हें कितने तरह के फंक्शन की जांच करते हैं, लेकिन एक सर्वे के अनुसार एक इंसान अपने फोन के 60% फीचर्स कभी यूज नहीं करता या फिर बहुत ही कम बार उसे यूज करता है। यानी कि अगर वह फीचर्स ना भी होते तब उस इंसान का काम रुकने वाला नहीं था। पर यह तो है मानव निर्मित चीजों की बात, लेकिन समझदारी से यूज करने की सबसे ज्यादा जरूरत हमें प्राकृतिक संसाधनों जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें जैसे पानी और बिजली का है। आज प्राकृतिक संसाधन दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, तो ऐसे में हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि चीजें कम से कम बर्बाद करें और अपने छोटे छोटे प्रयत्नों से इस पृथ्वी को सुरक्षित बनाकर रखें।